ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 20-5-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। शुक्रवार प्यारे बाबा का शुक्रिया करें हर कदम में, कितना हमारा जीवन हीरे तुल्य बना रहे हैं। बाबा कहते हैं जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है, तो इस समय को सफल करो, क्योंकि ये समय तुम्हारा बहुत कीमती है। जीवन भी बड़ा कीमती है। फिर बाबा कहते मैं बहुरूपी हूँ। जब मैं नीचे आता हूँ तो ऊपर परमधाम खाली नहीं रहता। मुझे कईयों को साक्षात्कार भी कराने होते हैं और ऊपर भी संभालना होता है। उस समय बहुत सर्विस चलती है, भक्तों को साक्षात्कार कराते, इसलिए मैं बहुरूपी हूँ। इस एक शब्द को मनुष्यों ने कहा सब भगवान के रूप हैं। बाबा कहते ये टाइम बड़ा वैल्यूएबल है, इसे सोने में नहीं गवाओ। कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो। श्रीमत का पालन करने वाले सपूत बच्चे हैं। फिर बाबा ने समझाया कि बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने वाला है। जब शुरू होता है वो त्रेता के अंत तक चलता है। सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक वर्षा चलता है। तुम तभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्म की प्रारब्ध बनाने के लिए। बेहद का बाप ये आकर ये बातें समझाते हैं। आधा कल्प तो तुमने हद का वर्षा लिया और अब बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। आत्मा रूप में तुम सब भाई भाई हो। जब साकार में आते हो तो भाई बहन बन जाते। ये नई रचना है। फिर द्वापर से परिवार बढ़ता है, चाचा काका मामा आदि। अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो। अब तुमको नया जन्म मिला, ईश्वरी पालना मिल रही है। शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ और कोई संबंध नहीं, इनको पावन बनाना है। कहते बाबा, बच्चे कहते बाबा हम आपके हैं। बाबा कहते बच्चे भविष्य प्रारब्ध बनाने के लिए पुरुषार्थ करो। अब जीवन हीरे जैसा बनाना है तो शरीर निर्वार्थ कर्म तो करो, गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान रहो। कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, मनुष्य से देवता बनना है। आजकल मनुष्यों में बहुत अवगुण है। देवताओं में गुण होते हैं, तभी देवताओं के आगे जाकर वो माथा टेकते हैं और गुण गाते कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। हम नीच हैं, पापी हैं। बाप कहते अपने आश्री गुणों को निकालो, ईश्वरी गुणों को धारण कर अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओ। अपना समय खाने पीने सोने में व्यर्थ नहीं गवाओ, क्योंकि जीवन बड़ा कीमती है। अब इसी जीवन में 21 जन्मों की कमाई जमा करनी है। अब हम सुनते हैं आज के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है, तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो। खाने पीने सोने में समय बर्बाद नहीं करो। प्रश्न है, मनुष्यों ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया? बाबा कहते इस समय मैं बहुरूपी हूँ। ऐसे नहीं कि जहाँ जहाँ मुरली चलाता तो परमधाम खाली हो जाता। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते, बहुत सर्विस चलती है। बच्चों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। इसी एक शब्द से मनुष्यों ने कहा कि सब भगवान के रूप हैं। दूसरा प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत हैं? बाबा कहते बच्चे कभी भी डिसर्विस नहीं करो। टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसे सोने में मत गवाओ। कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो। ये श्रीमत पर चलने वाले सपूत बच्चे ही हैं। गीत है, तूने रात गवाई सोए के दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म अमोल कौड़ी बदले जाए। ओम शांति।
बच्चों को बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम सब बच्चे हैं बाप के। हमारे शरीर का बाप तो है शारीरिक, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है, उसका बाप भी अशरीरी है। बाबा ने समझाया, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। अभी शुरू होता है, संगम से शुरू होता है, त्रेतांत तक चलता है। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य की जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए। फिर बाद में द्वापर से हद का वर्षा शुरू होता, बेहद का पूरा हो जाता। ये गुह्य बातें बाप ही समझाते हैं। जानते आधा कलम हद के बाप से वर्षा लेते, बेहद के बाप को याद करते आए। आत्मा के संबंध में सब ब्रदर्स हैं, वो है बाप। कहते हैं हम आत्मा रूप में भाई भाई। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते। ये नई रचना है। पीछे फिर परिवार बढ़ता है द्वापर से। काका चाचा मामा आदि सब पीछे आते हैं। इस समय बाप रचना रच रहे कि बच्चे और बच्चियां सभी वर्षे के अधिकारी हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं। अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो। तुमको नया जन्म मिला, बाबा के मुख द्वारा नया जन्म मिला। ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन जानते हो, इस समय हम ईश्वरी संतान हैं। शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का और कोई संबंध नहीं। इस समय सारी दुनिया पतित है, इनको पावन बनाना है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे तुल्य बनाना है। शरीर निर्वार्थ कर्म भल करो, परंतु ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो, कमल फूल समान बनो। समझते हम कौड़ी से हीरे जैसा, अर्थात मनुष्य देवता बन रहे हैं। मनुष्यों में तो बहुत अवगुण है, देवताओं में तो गुण होते, तभी मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते, उनकी महिमा करते, अपने आप गुण गाते कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हो। हम नीच हैं, पापी हैं। अब आप कहते बच्चे अपने से अवगुणों को निकाल, ईश्वरी गोद में आ जाओ। दैवी गुण धारण करने हैं। बाप तो निराकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वो सत्य है, चेतन है, ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है, क्योंकि ये नया ज्ञान है। अब तुम जो सुनते हो, ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाएगा। जब हम आत्माएं यहाँ से शांति धाम जाएंगी तो पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। फिर ज्ञान के आधार से प्रारब्ध के संस्कार मर्ज हो जाएंगे, फिर ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाएगा। अब तुम जानते हो हम आश्री गुण वाले मनुष्यों से दैवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। हम आश्री गुण वाले मनुष्य से दैवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। पापों का बोझा जो सिर पे है, बाप की याद से हम भस्म करते हैं। भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म होंगे। अगर ऐसा होता फिर पतित पावन बाप को याद क्यों करते? कुछ भी समझते नहीं। अब तुम कितने समझदार बन रहे हो, सारी सृष्टि चक्र को जानते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना ये भी समझ है। अगर नहीं जानते तो इसका मतलब बेसमझ है। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाबा ने अपना परिचय बच्चों को खुद आकर दिया कि मैं आया हूँ अब तुम्हें हीरे तुल्य बनाने। देवताओं की हीरे जैसी लाइफ है। वह तो स्वर्ग में सुख भोगते थे, उनके यादगार चित्र भी हैं। आगे तुम नहीं जानते थे कि हम ही सुखी थे, अभी दुखी हुए। हमने 84 जन्म लिए, ये मैं ही आकर बताता हूँ। अब तुम औरों को भी समझाने लायक बनते हो। बाप समझदार बनाते हैं, फिर औरों को समझानी देनी चाहिए। शिक्षा पाकर औरों को शिक्षा दो। बाप का परिचय देने जाना पड़ता है। बेहद का बाप तो सबका एक है, सभी धर्म वाले उनको पुकारते हैं।
हे परमपिता परमात्मा या हे प्रभु, ऐसा कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। सभी धर्म वालों का भी बाप एक है। सभी धर्म वालों ने भी उस एक की तरफ इशारा किया है। एक को सभी याद करते हैं। बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार हैं। वर्षे पर ही समझाना पड़ता कि बाप कौन-सा वर्षा देते? मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माना घर जाना, जीवन मुक्ति स्वर्ग। यहाँ तो सब जीवन बंध में है। बाप आकर सबको रावण के बंधन से छुड़ाते हैं। इस समय कोई भी जीवन मुक्त नहीं, क्योंकि रावण राज्य है। देह अभिमानी हैं। देवताएँ तो देही अभिमानी होते। हम आत्मा हैं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दे दूसरा लेते हैं। सतयुग में तो सभी आत्मवानी होते हैं। लेकिन वहाँ सिर्फ परमात्मा को याद नहीं करते। परमात्मा को जाने, फिर तो सारे सृष्टि चक्र को जाने। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण आत्माएँ हो। ब्राह्मणों को ही बाप बैठ त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जब देवताएँ भी त्रिकालदर्शी नहीं, तो उनकी वंशावली में ये ज्ञान कहाँ से आता? वो दूसरों को कहाँ समझाएँगे? देने वाला एक है। ये सहज राजयोग की नॉलेज और कोई दे नहीं सकता। गीता, भागवत आदि सब ऐसे हैं, फिर बनेंगे। ग्रंथ भी ऐसे बनेंगे। अभी देखो ग्रंथ कितना बड़ा हो गया। नहीं तो इतना छोटा था, हाथ से लिखा हुआ। फिर वृद्धि में लाया। ये भी ऐसे है। इनका अगर ग्रंथ बैठ बनाए, जो बाबा में ज्ञान दे रहे हैं 1937 से, इनका अगर ग्रंथ बैठ बनाए तो बहुत बड़ा हो जाए। परंतु फिर उनको शॉर्ट किया जाता है। पिछाड़ी में सिर्फ 2 अक्षर रहते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, तो ज़रूर नाम तो लेना पड़े ना। भारत का धर्म एक है, तो भारत का शास्त्र भी एक है, गीता। गीता भी सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गाई हुई है। शिव बाबा की श्रीमत अनुसार जो ज्ञान सुनते हैं। गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो। जिस गीता से बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत के शास्त्र को ज्ञान का बहुत मान मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन था, उनको ना जानने के कारण झूठा कसम उठाते। अब उनको करेक्ट करना है। भगवान ने तो ऐसा कहा ही नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बाबा ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं, बच्चों ने बाबा से प्रश्न पूछा कि शिव बाबा जब इधर आते हैं, मुरली चलाते हैं, क्या उस समय परम धाम खाली होता? बाबा कहते, इस समय तो हमको बहुत काम करने पड़ते, बहुत सर्विस चलती है। कितने भक्तों को कितने बच्चों को, भक्तों आदि को साक्षात्कार कराया जाता है। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। बहुरूपी अक्षर से भी मनुष्य ने समझा कि सभी रूप भगवान के हैं। माया उल्टा लटका देती, फिर बाप आकर सुलटा करते। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में है मुक्ति धाम। ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा ना सके जो तुमको बाप करा रहे हैं। आप अपना बुद्धि योग एक बाप की तरफ लगाओ। जीते जी शरीर को भूलते जाओ। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर रोते क्यों हैं? बाप के जो सपूत बच्चे होंगे, वही बाप के मददगार बन सर्विस करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये टाइम बड़ा वैल्यूएबल है। भविष्य के जन्म के लिए तुम कमाई करते हो। तुम जानते हो कि इससे हमको विश्व की बादशाही मिलती है। कितनी भारी कमाई है, तो इसमें लग जाना चाहिए ना। बाप को याद करना है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा रहते, बाबा भी कहते मेरे खातिर 8 घंटा दो, रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो। दिन रात कमाई करनी, ये तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है। मनुष्य जब धंधे पर जाते हैं,
मनुष्य जब धंधे पर जाते हैं तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर फिर दुकान पर जाते, लौटते समय भूल जाते, घर याद आता। ये भी अच्छा है। बाबा कहते शांति धाम घर को याद करो। तुम बच्चों को कलकत्ता में बहुत अच्छी रीति समझाना है। काली माता का वहाँ बड़ा मान है। बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी होती। ब्राह्मणों को मछली ज़रूर खिलाते हैं। बड़े आदमी अपने तालाब बनाए उसमें मछलियाँ पालते हैं, तो ब्राह्मणों को खिलाएँगे। अब तुम तो पक्के वैष्णव हो, प्रैक्टिकल में तो विष्णु की पुरी में चलते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, 2 भुजा लक्ष्मी, 2 भुजा नारायण। तुम माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हो, वास्तव में विष्णु की करते हो, हैं दोनों मिले हुए, परंतु इस समय महिमा माताओं की है। जगदम्बा का गायन है, लक्ष्मी का भी नाम बाला है। तो बाप आकर माताओं द्वारा सबकी सद्गति करते हैं। जगत अम्बा फिर वही जाकर बनते हैं राज राजेश्वरी। माँ की पूजा होती, वास्तव में जगदम्बा तो एक है। जैसे शिव का एक लिंग बनाते, वैसे छोटे-छोटे शालिग्राम बनाते, वैसे काली के मंदिर में भी छोटे-छोटे शालिग्राम। जैसे माँ की संतान है, अभी बाप तुमको अपना बनाते हैं। अभी बाप तुमको अपना बनाते हैं, इसको बलि चढ़ना कहा जाता। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, ब्रह्मा पर नहीं, शिव बाबा पर। तो बाप समझाते मीठे बच्चे, अभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। धंधा आदि भल करो। अगर पैसा काफ़ी है, तो खाने के लिए फिर जास्ती माथा क्यों मारते हो? हाँ, शिव बाबा के यज्ञ में देते हो, तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे सेंटर सेंटर बनाओ, जहाँ बच्चियाँ मनुष्य को देवता बनाने का रास्ता बताए। ये पढ़ाई देखो कितनी फर्स्ट क्लास है, बहुतों का इससे कल्याण होगा। बाप कहते, लाख करोड़ कमाओ, परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बन जाए, एवर हेल्दी बने। तुम भविष्य के लिए भी पूरा वर्षा लेते हो। वहाँ गरीब तो कोई होता नहीं, वहाँ भी अभी की प्रारब्ध भोगते हो, तो इतनी धारणा भी करनी चाहिए। तुम्हारा एक-एक पैसा हीरे समान है, जो भारत को स्वर्ग बनाता है। बाकी जो बचेगा वो तो खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। जो कुछ पैसा बचे, सर्विस में लगा दो। ये बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है। कई गरीब बच्चे कहते हैं, हम 8 आना देते, मकान में ईंट लगा देना। हम जानते हैं कि यहाँ से मनुष्यावर हेल्दी बनेंगे, यहाँ तो ढेर आएँगे। क्यों ऐसी लगेगी जो कभी देखी भी नहीं होगी। इतनी लंबी लाइन लगेगी, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हम क्या से क्या बनते हैं। हम शिव बाबा से भेद का वर्षा लेते हैं। बाप है निराकार, ज्ञान का सागर। वह इस रथ में प्रवेश करते तो बच्चों को बहुत रहम दिल बनना चाहिए। अपने पर भी दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। अच्छा, मीठे-मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता-पिता, बाप-दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अवधारणा के रूहानी बच्चों की रूहानी बाप-दादा को नमस्ते, नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमारा कैसे तन मन धन सफल करवाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना। दूसरा, भविष्य की जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी, समय बर्बाद नहीं करना, शरीर को भूलने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अब आज का वरदान, अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले, प्रकृति जीत माया जीत भव।
अकाल तख्त सो देव तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले, प्रकृति जीत माया जीत भव। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्म इंद्रिय रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। इसलिए अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन बनो और इसी रूहानी नशे में रहो। कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ नहीं सकती। प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती। तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत माया जीत बनना। स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहो। ओम शांति। अब इन महावाक्यों को अच्छी तरह मनन करते हुए, बाबा का शुक्रिया करते हुए बाबा की याद में बैठेंगे।